Hello students, welcome to my channel. This is Shantanu from Arty Crafty. कैसे हो? लास्ट वीडियो में हम लोग कला के तत्व के बारे में पढ़ा। आज हम लोग कला के कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करें। कला के 7 तत्वों के बारे में अभी तक सब जान लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। ये 7 तत्व यदि उपकरण है या टूल है तो उस 7 तत्वों को कैसे काम में लाया जा सकता है, ये कला के सिद्धांतों से पता चलता है। कला की मूल 8 सिद्धांतों हैं, जैसे एक संतुलन, 2 संतुलन और इंग्लिश में बैलेंस, प्रभाविता, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एम्फेसिस। तीन प्रवाह, और लय। इंग्लिश में बोलेंगे रिदम और मूवमेंट। चार में आता है प्रमाण, प्रोपोर्शन, ओके। 5 में आएगा विविधता, विविधता, वैरायटी। 6 में आएगा सामंजस्य, सामंजस्य, that is harmony। 7 में आएगा अंतर, कॉन्ट्रास्ट, इसको इंग्लिश में कॉन्ट्रास्ट। एंड लास्ट पॉइंट है पैटर्न, पैटर्न, इंग्लिश में ही लिखते हैं पैटर्न। तो 8 कला का सिद्धांत में पहला है संतुलन, दूसरा प्रभाविता, एम्फेसिस, तीसरा प्रवाह और लय, जिसको रिदम और मूवमेंट भी बोल सकते हैं, प्रमाण, प्रोपोर्शन, विविधता, वैरायटी, सामंजस्य, हार्मनी, अंतर, कॉन्ट्रास्ट, पैटर्न। ओके, समझ में आया ये 8 सिद्धांत का नाम?
पहला सिद्धांत संतुलन। और बैलेंस। ओके। संतुलन कला में स्थिरता का भावना पैदा करता है। संतुलन 3 तरह का है, सम, असम और रेडियल। सम मीन्स सिमेट्रिकल, असम एसिमेट्रिकल एंड रेडियल। एग्जाम्पल का तौर पर हम लियोनार्डो दा विंची का बनाया हुआ चित्र द लास्ट सपर लेते हैं। इस पेंटिंग में यदि बीच में एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो राइट साइड वाला पार्ट लेफ्ट साइड वाला पार्ट का मिरर इमेज है। ऐसे लगेगा कि दोनों साइड सेम है, मिरर इमेज है। इसको बोलते हैं सम संतुलन, सिमेट्रिकल बैलेंस। दूसरा चित्र में यदि हम लोग बीच में एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो दोनों साइड भिन्न लगेगा, अलग लगेगा। इसको बोलते हैं असम संतुलन, असिमेट्रिकल बैलेंस। तीसरा चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि पेंटिंग में, चित्र में ऑब्जेक्ट्स, जो वस्तुएं हैं वो रेडियली सजाया हुआ है। इस तरह से सजाया हुआ है। इसको बोलेंगे रेडियल बैलेंस। तो संतुलन समझ में आया, इजी। दूसरा सिद्धांत है प्रभाविता। प्रभाविता दूसरा वर्ड हिंदी में है प्राबल्य, एम्फेसिस, ओके। और डोमिनेंस, ओके। तो दूसरा सिद्धांत है प्रभाविता, प्राबल्य, एम्फेसिस, डोमिनेंस, सब सेम है। इस दो चित्र को देखने से पता चलता है कि मनुष्य का दृष्टि एक विशेष पॉइंट पर स्थिर हो जाता है और वो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और इस पॉइंट को द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। मनुष्य का दृष्टि एक विशेष जगह पर स्थिर हो जाता है, जैसे ये दो चित्र में आपको पता चलता है। इसको बोलता है डोमिनेंस और एम्फेसिस और प्रभाविता और प्राबल्य। समझ में आया? यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तीसरा है प्रवाह और लय। इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं रिदम और कलाकार अपने आकार, रंग, पैटर्न या ब्रश स्ट्रोक से पेंटिंग में एक गति का, मूवमेंट का
भ्रम पैदा करता है। जैसे वैन गॉग का इस पेंटिंग में हम लोग क्लाउड्स में देखेंगे, क्लाउड्स में देख रहे हैं कि किस तरह से ब्रश स्ट्रोक से एक गति का भ्रम पैदा किया गया है। इसको हम लोग रिदम और मूवमेंट बोल सकते हैं। समझ में आया? चौथा सिद्धांत है प्रमाण और प्रोपोर्शन। प्रमाण से ये पता चलता है चित्र में कोई वस्तु का, कोई आकृति का लंबाई, चौड़ाई या मोटाई सही अनुपात में है या नहीं, तथा सभी आकृतियों का तन, वर्ण, चित्रपट या चित्रभूमि से संबंध के बारे में बताता है ये प्रमाण या प्रपोर्शन। इस चित्र में सभी वस्तुएं सही परिमाप में, सही परिमाण में बनाया गया है, पर ये दूसरा चित्र में सही अनुपात में, सही प्रपोर्शन में चित्र का सभी वस्तुएं नहीं है। समझ में आया? पांचवा सिद्धांत है विविधता। विविधता और वैरायटी। इसका मतलब चित्र में सभी आकृतियां, सभी पृथक पृथक आकृतियां को इस तरह से सजाया जाता है कि वो दृष्टिनंदन हो सके। समझ में आया? चित्र में यदि हम डिफरेंट या पृथक पृथक आकृतियां सजाते हैं तो वो दर्शक को ज़्यादा आकर्षित करता है। यदि हम एक ही तरह का आकृति चित्र में सजाते हैं तो दर्शकों को उतना ज़्यादा आकर्षित नहीं करता है। तो ये है विविधता और वैरायटी। ये दो चित्र में आप विविधता और वैरायटी का पता चल सकता है। ओके? सिक्स्थ है सामंजस्य, हार्मोनी। ये सिद्धांत हार्मनी कला का वो सिद्धांत है जिससे कला की सभी तत्व जैसे वर्ण, रूप, रंग, तन, पोत एक दूसरे से मेल खाते हुए नजर आता है। हम लोग तन, रूप, पोत आदि को एक दूसरे से मिलाने का कोशिश करते हैं ये सिद्धांत से, जिसका नाम है हार्मनी। एग्जाम्पल में हम दिखा सकते हैं अमृता शेरगिल का बनाया हुआ ये चित्र 3 लड़कियां और डॉन ब्लेयर का द्वारा बनाया हुआ ये चित्र। 7वां पॉइंट है विषमता और कॉन्ट्रास्ट। चित्र में गहराई या डेप्थ दिखाने के लिए ये सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जैसे लाइट कलर का अगेंस्ट में डार्क कलर
और रेड कलर का अगेंस्ट में ब्लू कलर दे के हम कंट्रास्ट पैदा कर सकते हैं। जैसे ये दोनों चित्र में रंगों का कंट्रास्ट और विषमता दिखाकर हम लोग इसका नंदनीयता को बढ़ाए हैं। 8th पॉइंट है पैटर्न। एक ही तरह का तत्व बार बार उपयोग करके, एक ही तरह का तत्व बार बार यूज करके हम कोई भी चित्र का एस्थेटिक सेंस, नंदनीयता, सुंदरता बढ़ा सकते हैं। इसको बोलते हैं पैटर्न, जो एक पैटर्न का निर्माण करेगा। समझ में आया? जैसे ये दोनों चित्र में हम लोग देख सकते हैं पैटर्न से किस तरह का चित्र बनाया गया है। समझ में आया? ये हुआ कला का 8 सिद्धांत। किसी को कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत और डाउट है तो सीधा कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।